सती सावित्री की कथा को जो भी सुनता है वह अखंड सौभाग्यवती माताएं बहनें होती हैं। एक समय भद्र देश के राजा थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई यज्ञ करने के बाद माता सावित्री प्रकट हुई और राजा को एक तेजस्वी पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। पुत्री बड़ी बलवान थी, रूपवान होने के कारण उसके योग्य कोई वर नहीं खोज सके। तब राजा अश्वपति को अपनी पुत्री को ही वर खोजने के लिए कहा। अब सावित्री अपनी सखियों के साथ पति की खोज में निकल गई। पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करने के पश्चात देवी सावित्री ने जंगल में सत्यवान को देखा, जो बड़े ही रूपवान और गुणवान थे और सुंदर थे। सत्यवान के पिता साल्व देश के राजा धूम्रवान थे। अपना राजपाट छिन जाने के कारण वे आँखों से अंधे भी हो गए थे और परिवार के साथ वन में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। फिर सावित्री अपने पिता के पास गई और कहा, पिताजी, मैंने अपने योग्य एक वर खोज लिया है। साल्व देश के राजा धूम्रवान के पुत्र जिनका नाम सत्यवान है। उसी समय राजा अश्वपति के पास नारद मुनि विराजमान थे। अश्वपति के मित्र नारद मुनि थे, जो वो उनके पास बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तब नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सावित्री ने जिसे अपने पति के रूप में चुना है, उसकी आयु बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम आयु है। विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया और कहा कि कोई अन्य वर की खोज कर लो। देवी सावित्री ने कहा, पिताजी, ब्राह्मण एक बार प्रतिज्ञा करता है, पिता एक बार कन्यादान करता है और स्त्री एक बार पति का चयन करती है। सावित्री के हठ के कारण राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया, जो जंगल में लकड़े हरे का रूप में रहते थे और लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन चलाया करते थे। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत ही लगन के साथ सेवा करने लगी। अब 1 वर्ष होने के बाद सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया। तब सावित्री ने देखा, सावित्री भी अपने पति के साथ चलने के लिए जिद करने लगी और लकड़ी काटने के लिए अपने पति के साथ जाने लगी। फिर सत्यवान जब पेड़ पर चढ़े तो शरीर पर उन्हें पीड़ा हुई। पीड़ा होने के कारण वे पेड़ से नीचे गिर गए और सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद पर रखकर बैठ गई और रुदन करने लगी। उसी समय एक सर्प आया और सत्यवान को काट लिया। तभी सावित्री ने देखा कि भैंसे पर सवार यमराज सत्यवान के प्राणों को अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर क्या था, सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल दी। अब यम के पीछे कैसे चल दी? क्योंकि देवी सती सावित्री बड़ी ही सावित्री माता की कृपा से जन्मी थी, इसीलिए वे उनमें इतनी शक्ति और अक्षमता थी कि वे यम के पीछे चल दी। तब सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल रही थी। तभी यम ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम कोई एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने यम से वर के रूप में अपने अंधे सास ससुर को आँखों की ज्योति मांगी और यम ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर भी यम फिर जाने लगे और सावित्री फिर यम के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को अपने पीछे आया देखकर यम ने फिर दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा। यम ने तथास्तु कहकर खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस दिलवा दिया। सावित्री फिर भी यम के पीछे पीछे बहुत समय तक पीछा करती रही। तब यम ने कहा,
उसको समझाया, पुत्री वापस जाओ। सावित्री ने यम से कहा, प्रभु अपने पति के पीछे चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। यम ने फिर प्रसन्न होकर सावित्री से कहा, तुम कोई तीसरा वरदान मुझसे मांग लो। फिर सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यम ने तुरंत तथास्तु कह दिया और 100 पुत्र होने का वरदान दिया। सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त हो गया। अब यमदेव ने फिर वापस जाने के लिए कहा। सावित्री देवी ने कहा, हे यमदेव कहाँ जाऊँ मैं? प्रभु मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, मेरे पति के तो प्राण आप लिए जा रहे हैं, मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? जब पति ही नहीं रहेंगे? फिर यम को सत्यवान के प्राणों को लौटाना पड़ा और चिरकाल तक 100 वर्षों के साथ ही अपने शाल्व देश में राज्य करते हुए सुखपूर्वक बिताए। और यमदेव ने कहा, हे सत्यवान और सावित्री की कथा को जो भी भविष्य में आगे सुनेगा उसके पति की लंबी आयु होगी और दुख का नाश होगा और बीमारियों का भी नाश होगा और सारे दुखों से वह मुक्त हो जाएगा। और इस व्रत को जो भी स्त्री प्रेम पूर्वक अखंड रूप से रखेगी वह अखंड सौभाग्यवती भी होगी। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा विष्णु निवास करते हैं और पत्तों पर भगवान शिव निवास करते हैं। बोलिए श्री सावित्री माता की जय, श्री गायत्री माता की जय, वट वृक्ष अमावस्या की जय हो।